नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व्ड हिंदी यूनिट टेस्ट पेपर यानी कि पीरियोडिक टेस्ट 30 मार्क्स 2023-24 सेशन के लिए। तो आइए देखते हैं UT4 के लिए बच्चे कितने प्रिपेयर्ड हैं। सामान्य निर्देश के बाद खंड अ में, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएगा काव्यांश। ओके, तो निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने हैं आपको। कविता एक बार बोल देती हूं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निशावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी इसकी वलरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। आपके विचार से जीवन में एक सितारा किसे माना होगा? तो ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो सबसे प्रिय हो। टूटे तारों का शोक कौन नहीं मनाता है? तो आकाश। मधुबन किसका प्रतीकार्थ है? संसार का। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन ए है जो बीत गई सो बात गई, कारण है तात्पर्य यह है कि बीती बातों पे दुख नहीं मनाना चाहिए तथा बीते अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है? ए ऑप्शन, क्योंकि जीवन क्षणिक है। निर्देशानुसार अलंकार पे आधारित 5 बहुविकल्पीय में से आपको 4 के उत्तर देने थे। पहला है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। ओके, जहां शब्द के आधार पर काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है वहां होता है शब्दालंकार। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। सट सुधरही सत संगति पाई, तो अनुप्रास अलंकार है क्योंकि स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पाहुन ज्यों आए हो, गांव में शहर के तो ज्यों लगा हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही, तो अंबर रूपी पनघट यानी कि रूपक अलंकार है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? जगती जगती की मूक प्यास, तो यमक अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को आपको चुनना है। बनन में बागन में बगरेओ बसंत है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, काली गटा का घमंड कटा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो यमक अलंकार का है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय में से 4 के उत्तर देने हैं। पहला है समय के अनुसार समास विग्रह में कौन सा समास है? सबंत तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है, द्विगु है या अव्ययी भाव है? तो यथा समय यानी कि समय के अनुसार अव्ययी भाव समास है आपका। मेघनाथ का समास विग्रह क्या होगा? मेघ के समान गर्जना करता है जो, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बहुव्रीहि समास है? दिशाएं ही अंबर हैं जिसका, सी ऑप्शन। देश का अटन का समस्त पद क्या होगा? देशाटन। महाजन का समास विग्रह क्या होगा? डी ऑप्शन इज द आंसर, महान है जो जन। डी ऑप्शन है इसका आंसर, महान है जो जन। ओके, नॉट सी ऑप्शन। क्षितिज के पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने हैं। तकादे से बचना, मुहावरे का अर्थ बताना है। उधार मांगने वालों से बचना, यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर। लहासा की ओर पाठ के आधार पर डांडा क्या है? डांडा एक पर्वतीय श्रेणी है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है। क्षितिज पाठों के आधार पर 4 में से 3 के उत्तर देने थे 25 से 30 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कुंभन दास को पछतावा क्यों हुआ? तो पता ही है कुंभन दास कौन थे, पहले लिखेंगे। कुंभन दास आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। वे एक बार बादशाह अकबर के बुलाने पर उनसे मिलने फतेहपुर सीकरी गए थे, जिससे उनका जूता घिस गया और भगवत भजन में बाधा पड़ी थी। इसी से उन्हें क्या हुआ? पछतावा हुआ। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो बहुत सारी विशेषताएं। आप सादा जीवन लिख सकते हैं, उच्च विचार लिख सकते हैं, स्वाभिमानी लिख सकते हैं, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले लिख सकते हैं, अपनी स्थिति से संतुष्ट लिख सकते हैं, संघर्षशील लेखक लिख सकते हैं, मर्यादित जीवन वाले लिख सकते हैं।
कुछ भी लिख सकते हैं, उनकी विशेषताएं। ग्रामश्री कविता के आधार पर जनमन को कौन आकर्षित कर रहा है? तो गांव आकर्षित कर रहा है। गांव के उस सौंदर्य का वर्णन करना है जो लोगों का मन हर रहा है। तो गांव की हरियाली है सबसे पहले, तो जिस पर गुलाबी धूप पड़ने पे लगता है कि दोनों अलसाकर सो गए हैं। ओस से भीगी रात है जिसमें तारे ऐसे लग रहे हैं सपनों में खोए से। नीलम का सौंदर्य समेटे हुए पूरा गांव, क्योंकि पूरा गांव नीलम रूपी उस पर छा गया था ना पूरा गांव, तो नीलम का सौंदर्य समेटे गांव स्नेहिल अनुपम शांति का केंद्र बनकर लोगों का मन हर रहे हैं। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों क्या? क्योंकि मरकत नामक पन्ना जो है वो रत्न को कहते हैं जो हरे रंग का होता है, और गांव में चारों तरफ क्या है? हरा हरा, यानी कि हरियाली है। तो हरे रंग की समानता के कारण गांव को मरकत डिब्बे सा खुला खुला कह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सफलता के लिए कष्ट सहना पड़ता है। सूक्ति के आधार पर 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी है, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी लघु कथा लेखन। दिए गए प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी है, उचित शीर्षक भी देना है और शिक्षा भी लिखनी है। तो ये भी आपको मेरे चैनल पर अपलोडेड मिलेगी 2024 के नए उदाहरणों में। आप अनुज आर्या हिंदी छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य हैं। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए लगभग 40 से 50 शब्दों में आपको क्या लिखना है? सूचना तैयार करनी है। तो पहले तो सूचना का फॉर्मेट आपको पता ही है, नहीं पता तो आप चैनल पर देख सकते हैं। सूचना लेखन, दिनांक लिखेंगे, सूचना लिखेंगे, जो भी आपका विषय है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हिंदी छात्र परिषद के सभी छात्रों को, सभी सदस्यों को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है। अपने विद्यालय का नाम ले सकते हैं, अगर ऊपर विद्यालय का नाम दिया तो वो लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय में हिंदी छात्र परिषद द्वारा आने वाली यानी कि आगामी 28 फरवरी को संध्या, सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसका आयोजन हमारे विद्यालय के सभागार में किया जाना है। सभी प्रतिभागी अपना आना सुनिश्चित करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आपकी भागीदारी हो ताकि सांस्कृतिक संध्या सफल मानी जाए। आपको जो भी मतलब आप लिखेंगे लास्ट में, जो भी इसमें भाग लेना चाहता है वो मुझे आकर अपना नाम दे दे और नीचे सचिव का नाम जो भी ऊपर दिया है, अनुज है, आर्या है, वो लिखेंगे आप। अथवा आप अपने विद्यालय में हेड गर्ल हैं, विद्यालय में होने वाली सुलेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रण देना है, तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे, सुलेखन प्रतियोगिता लिख देंगे। वहां पर सांस्कृतिक संध्या हो रही थी, यहां सुलेखन, और जो भी इच्छुक है नाम देंगे, नीचे अपना नाम लिखने के बाद हेड गर्ल लिख देंगे। तो आपको मेरे चैनल पर सारे उदाहरण मिलेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। बस हिंदी लर्निंग बाय आशमा महाजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए। 9th-10th क्लास की पूरी कोर्स से की लिस्ट, प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। जल्दी ही इस चैनल पर आपको मिलने वाला है 9th क्लास का फाइनल पेपर। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं आपको फाइनल पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स।